और जिंदे आदमी का झूठा खबर नेशनल न्यूज पे मोदी की बेटी अंजना ओम कश्यप जो अपना बाप मानती है मोदी को, धर्मेंद्र की मरने की खबर दवा के मीडिया में चलाया। मीडिया में कौन है? अगड़ी जाति के लोग हैं। तो झूठ, फरेब, लूट मार कौन करता है? भी मोदी जी एक भाषण में बोल रहे थे कि कांग्रेस को कानून बनाने में मजा आता था, अब मुझे कानून खत्म करने में मजा आता है। प्रधानमंत्री बिहार में, गृह मंत्री बिहार में, इलेक्शन से एक दिन दिल्ली में बम विस्फोट, बिना जांच पड़ताल के ही मुस्लिम आतंकवादी ठहरा दिया। मुस्लिम ने ये किया, मुस्लिम ने वो किया, मुस्लिम के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है। लेकिन हमारे देश की दोगली मीडिया ने ये खबर दबा के चलाई। इतने गिरे हुए व्यक्ति हैं कि चंद रुपयों के लिए इतना हद से गिर जाता है इनकी गिरावटपन की भाई साहब कोई सीमा नहीं है। धर्मेंद्र मर गए, फिल्म एक्टर, कितना बड़ा शॉट लगता है। सोचिए, जो आदमी जिंदा है और जिंदे आदमी का झूठा खबर नेशनल न्यूज पे मोदी की बेटी अंजना ओम कश्यप जो अपना बाप मानती है मोदी को, धर्मेंद्र की मरने की खबर दवा के मीडिया में चलाया और भी कई न्यूज चैनल वाले। क्या लगता है आपको? मैं तो यही समझता हूं कि भारत में दोगलेपन की मीडिया का एक हद ही हो गया है। शायद भारत से बड़ा गिरा हुआ मीडिया मैं समझता हूं पूरे संसार में नहीं होगा। और मीडिया के अंदर आपको मैं बता दूं, फिर कहूंगा मैं, लगेगी आपको मिर्ची, अगड़ी जाति के लगेगी मिर्ची। भाई ये सारे पाखंड अगड़ी जाति के ही लोग तो कर रहे हैं। मीडिया में कौन है? अगड़ी जाति के लोग हैं। तो झूठ, फरेब, लूट मार कौन करता है? यही कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप किस जाति से है जरा देखिए। और भी तमाम पत्रकार जो भी नेशनल न्यूज की एंकर हैं वो किस जाति से है? चित्रा त्रिपाठी किस जाति से है? जरा आप लोग बताइए। मेन बात है, भारत के अंदर जब से मोदी जी आए हैं कोई सिस्टम नाम की चीज रह नहीं गया है। वैसे भी मोदी जी एक भाषण में बोल रहे थे कि कांग्रेस को कानून बनाने में मजा आता था, अब मुझे कानून खत्म करने में मजा आता है, यानी सिस्टम में मैं नहीं चलूंगा। तो यदि जिस देश में ऐसा प्रधानमंत्री भाषण दे, समझ में आता है आपको कि क्या होने वाला है देश में। बिहार ही चुनाव को देखिए ना, प्रधानमंत्री बिहार में, गृह मंत्री बिहार में, इलेक्शन से एक दिन दिल्ली में बम विस्फोट, बिना जांच पड़ताल के ही मुस्लिम आतंकवादी ठहरा दिया। मुस्लिम ने ये किया, मुस्लिम ने वो किया, मुस्लिम के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है। लेकिन प्रशासन ने इस बात को नहीं कहा कि कौन है। लेकिन हमारे देश की दोगली मीडिया ने यह खबर दबा के चलाई और चला रहे हैं। तो ये लोग इतने गिरे हुए व्यक्ति हैं कि चंद रुपयों के लिए इतना हद से गिर जाता है, इतना हद है इनकी गिरावटपन की भाई साहब कोई सीमा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं जरा वोटिंग करनी चाहिए आदमी को, तो सोच समझ के करना चाहिए। अब तो खैर वोट हो गया, लेकिन हमेशा बदलाव रहना चाहिए। पता नहीं हमारे बिहार के लोगों को कब ये बुद्धि आएगी। भाई, भावना से खेलने की चीज चुनाव नहीं है, लेकिन यहां चुनाव भावना से खेला जाता है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं,
मैं जब कांग्रेस में था तो मैं कोई भी खबर देता था पेपर में, भाई साहब वो सारी खबरें मेरी छपती थी। तब मेरे जहन में आया कि मीडिया निष्पक्ष है, और जब मैंने भारतीय मित्र पार्टी बनाई तब धरना प्रदर्शन बहुत सारे, मतलब हजारों के हिसाब से मैंने प्रोग्राम किया होगा, और अब फिर चालू करने जा रहा हूं। तब पता चला मीडिया को ये चाहिए होता है, सौदेबाजी होती है, साल की सौदेबाजी होती है। कितने करोड़ कितने लाख आप दोगे तो आपकी मीडिया में आप छाए हुए रहोगे। तो जिस देश का मीडिया बिकाऊ हो वहां निष्पक्ष खबर की आप उम्मीद कर सकते हैं क्या? बिहार में जी न्यूज पे एक बातचीत हुई मेरी, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई आपका मैं खबर चलाना चाहता हूं, एक लाइव आमने सामने जो खबर है उसमें इंटरव्यू आपका लेंगे, चलाएंगे। मैंने कहा चलाओगे तो ठीक है, लेकिन कितना लोगे भाई? तो 20 मिनट का 5 लाख, बात समझ रहे हैं? 20 मिनट का 5 लाख। सोचने की बात है। मैंने कहा चलो 5 लाख दिया, लेकिन जो मैं बोलूंगा वही चलेगा, तो बोलिए। तो बोला नहीं, कुछ ऐसा होगा मोदी जी के खिलाफ तो हम लोग हटा देंगे। यह है आज की मीडिया। अब सोचिए ना, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा 75,000 करोड़ रुपया लोन लेने के बाद सब लोन माफ कर दिया मोदी सरकार ने। सिर्फ 15,000 करोड़ ही देना है। तो सोचिए कि मोदी जी को क्या चाहिए, तो क्यों नहीं ये सब होगा हाल। और एक भाई साहब लिख रहे हैं कि हमारी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। या नहीं, हमारी पार्टी ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा। हमारी पार्टी, आपको मैं स्पष्ट बता दूं, जो व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं 23 तारीख को मधुबनी सतघारा दुर्गा स्थान में प्रोग्राम है भारतीय मित्र पार्टी का। उस दिन से हम लोकसभा चुनाव के लिए काम करना शुरू करेंगे। लोकसभा के चुनाव में हिंदुस्तान में जहां से भी कोई लड़ना चाहेगा, बिना पैसे का भारतीय मित्र पार्टी टिकट देगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। और गरीब मिडिल क्लास को ज्यादा चुनाव सस्ते में लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? कम पैसे में लड़ेंगे। दूसरी बात, बिहार में आने वाले समय अब फेर आएगा। पूरी मजबूती के साथ भारतीय मित्र पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कभी कभी खेल तमाशा भी बैठ के देखना चाहिए। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा हमने, विधानसभा में भी देखा। और अब भारतीय मित्र पार्टी अपना संगठन मजबूत करेगी। सदस्यता अभियान हम चलाएंगे और पूरे दमखम से लड़ेंगे चुनाव। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।